हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, आप सब के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ लाए हैं मैथ के, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हाँ, तो प्रश्न है 7, 11 और 14 से विभाज्य बनाने के लिए 1812 में कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाए। 7, 11 और 14 से विभाज्य बनाने के लिए 1812 में कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाए। न्यूनतम मान तो देखिए 7, 11 और 14 से विभाजित छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, इनका लासा। 7, 11 और 14 से विभाजित सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, इसका लासा। और उससे अगली संख्या क्या होगा, उस लासा का गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, इस प्रकार से। तो 1812 में कहा है कि इनसे विभाज्य बनाने के लिए कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखेंगे कि इसका लासा क्या होता है। तो देखिए, इसका लासा 7, 11 और 14 का कितना होगा, तो इसका लासा हो गया 154 हो जाएगा। 11 सत्ते 77 दूना 154। अब अगर 154 को 154 से उसको डिवाइड करें, किसको, 1812 को 154 से डिवाइड करें तो 1, 5, 4 और यहाँ 11 में से 4 घटाएंगे 7 और 7 में से 5 घटाएंगे 2, एक बार फिर जाएगा 1, 5, 4। अब 12 में से 4 घटाएंगे 8 और 6 में से 5 घटाएंगे 1 और 1, 118 शेष बच रहा है 11 बार। तो जैसे 154 इसका लासा आया है, तो 154 जो है 7, 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित होगा। और कौन सी संख्या विभाजित होगा, 154 का गुना में जो रहेगा, तो 154 का 11 गुना तो कुछ होगा और उसमें अभी 118 बच रहा है। अब एक को बार नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि 154 होना चाहिए था। अगर 154 होता तो एक बार के बजाय ये 2 बार जाता, तब ये विभाजित हो जाता 7, 11 और 14 से। तो क्या करेंगे, इसमें देखें कितना कम है, तो 154 में से 118 घटाएंगे तो 6, 14 में से 8 घटाएंगे 6 और 4 में से घटाएंगे 3, 36 कम पड़ रहा है। अगर 36 इसमें और होता तो एक के बजाय 2 बार चला जाता, तब ये संख्या भी पूर्णतया 7, 11 और 14 से विभाजित होता। लेकिन कितना कम पड़ रहा है, 36 कम पड़ रहा है। तो यही जोड़ दिया जाए तो ये 1812 जो है ये 7, 11 और 14 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो जोड़ा जाने वाला न्यूनतम अंक कितना है, न्यूनतम मान कितना है, 36, इसलिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए 20। देखिए प्रश्न है 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे 112 का मान क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और एक चीज ध्यान दीजिए, मन के अनुसार नहीं चला जाता है। यदि आप मन के अनुसार चलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठंडक का मौसम है, मन नहीं कहेगा आपका पढ़ने का। पिक्चर देखेंगे, फिल्म देखेंगे, शॉर्ट वीडियोज देखेंगे, लेकिन मन पढ़ने का नहीं कहेगा। लेकिन जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, वो लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। बहुत अच्छा समय है, आपके पास बहुत पर्याप्त समय होता, आप बैठ करके और उसके बाद पढ़ सकते हैं आराम से, तो उसका लाभ लीजिए। और देखिए, है प्रारब्ध उसका उतना जितना ही जिसमें बल है, मतलब उसका भाग्य उसके कर्म के अनुसार बनता है। और आपका भाग्य जितना आपके अंदर ताकत है, पढ़ने की क्षमता है, उसी से आपका भाग्य भी बनता है। इसीलिए कहा गया है प्रारब्ध उसका उतना जितना ही जिसमें बल है। बल का मतलब कार्य करने की क्षमता। तो इसलिए ध्यान दीजिए और तैयारी करते रहिए।
और कभी नेगेटिविटी अपने अंदर मत आने दीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ देखिए समय कम होता है कॉम्पिटिशन्स में, उसको हमें कम से कम समय में जो है हल करना रहता है किसी भी तरीके से, कभी उल्टा कभी सीधा, कभी प्रश्न से तो कभी आंसर देख करके। तो इसलिए जो है, लेकिन थोड़ा सा समय बताना पड़ता, अधिक हो जाता है, इसलिए क्योंकि समझाना रहता है कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए ये प्रश्न है, तो ये जो है इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करके घटा करके भाग देंगे, ये सब लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इस पर ये फार्मूला काम करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसके स्थान पर ये हो गया 256 का स्क्वायर और ये हो गया 144 का स्क्वायर, अब बट्टे 112। अब क्या करेंगे, एक कोष्ठक में योग हो जाएगा 256 प्लस 144 और एक में इनका अंतर हो जाएगा 256 माइनस 144 बट्टे 112। अब ये हो जाएगा 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4, ये हो गया 400। और ये हो जाएगा 6 में से 4 घटाएंगे 2, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 2 में से घटाएंगे 1 और बट्टे 112। 112 से 112 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 400। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए है 20। देखिए ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए क्यूब माइनस बी क्यूब के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका फार्मूला होता है। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, अब ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू 9, घटाएंगे 1/2, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन है 10। देखिए प्रश्न है, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 19, तो ए का मान क्या है। तो ये धन पूर्णांक है, देखिए ये धन पूर्णांक हैं ए और बी, और क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी 19। अब 19 के दो ऐसे गुणनखंड करना है, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं है, 19 और 1 ही संभव है। ये क्या संभव है, 19 और 1 ही संभव है। तो प्लस कम होगा नहीं, प्लस वाला 19 होगा, और ये जो है क्या होगा, ये प्लस वाला 19 होगा और ये माइनस वाला 1 होगा। तो इसका मतलब a प्लस बी कितना हुआ, 19, और a माइनस बी कितना हुआ, 1। अब इसको जोड़ लें तो 2a इक्वल कितना हो गया, 20, a इक्वल हो गया 10, तो 10 ये ऑप्शन सही है, a इक्वल 10। नेक्स्ट देखिए, यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्टार 8 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। तो देखिए 11 से कौन सी संख्याएं विभक्त होती हैं, यदि इकाई से लेकर सम स्थानों पर जो अंक है उनका योग और विषम स्थानों पर जो है उनका योग, मतलब क्या हो, घटाने पर शून्य आ जाए। 11 से कौन सी संख्याएं विभक्त होती हैं, इकाई अंक से शुरू करके और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग में से विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग घटाने पर यदि शून्य आ जाता है तो वो संख्याएं 11 से विभाजित होती हैं। तो देखिए सम स्थान पर कौन कौन होगा, यहाँ हम मान लेते हैं x, यहाँ मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितना है, x। अब सम स्थान पर कौन है, देखिए ये है विषम स्थान पर, ये
ये और यह एक साथ है, तो क्या है 8 + 7 + 3 + 4, ये जो है विषम स्थान पर है, 1 पर, 3 पर, 5 पर, 7 पर, और इसमें से क्या घटाएंगे, सम स्थान पर जो अंक है x, और उसके बाद है 2, फिर कौन है x2 8, फिर 8 है, तो घटाने पर 0 होना चाहिए। तो ये हो गया 8 7 15, 15 4 19 3 22, और ये हो गया x + x + 10, 22 - x - 10, 22 10 x, ये हो गया, घट गया 12 x। x की 3 4 है, 8 7 3 4, तो 8 7 15, 15 4 19 3 22, ये और 8 2 10, तो ये घट गया, और